हेलो बच्चों, आज हम रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये जानने वाले हैं। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस और इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सी वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं ये भी आज जानने और सीखने समझने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको समझने के पहले हमको ऑस्मोसिस समझना होगा और ऑस्मोसिस को समझने के बाद हमें समझना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये दो टर्म ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस दो टर्म के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो लिंक से रिफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को समझाने के लिए मैं सिंपल एक बात कहता हूं कि सपोज मेरे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने एक पार्टीशन किया हुआ है जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। किसका? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक पार्टीशन है। इस साइड पे मैंने रखा हुआ है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे, और यहाँ पर रखा है मैंने सॉल्यूशन। ठीक है। नाउ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में यदि कंपेयर करें तो यहाँ क्या है? लो कंसंट्रेशन। यहाँ है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूट यहाँ पर है, डेफिनेटली है, सॉल्यूशन है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल कम टू दिस साइड, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब मैंने क्या किया कि सॉल्यूशन साइड पे एक प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर, मिनिमम प्रेशर। क्यों अप्लाई किया? ताकि जो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो इधर आ रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करते हुए, उस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में आने से रोकने के लिए मैंने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया। इस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं? पता होगा क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड पे लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब यदि मैं सॉल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं, ठीक है, मतलब अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर इधर अप्लाई कर रहा हूं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, और ज्यादा लगा दिया प्रेशर, तब क्या होगा? भाई इधर तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। ऐसे सिचुएशन में जब आप प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट सॉल्वेंट है ये रिवर्स इधर जाने लगेगा। इसी को हमने क्या कह दिया है? रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले क्या हो रहा था ऑस्मोसिस में? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव हो रहे थे। जब आपने सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा लिया तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे चलने लगेंगे, मतलब ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होने लगेगा। इसी को ही हमने क्या कहा है? रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए अब एक डेफिनेशन को यहां पर डिक्टेट कर देता हूं मैं, आप इसको समझ लें। अ प्रोसेस, ऑस्मोसिक रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें बाय विच अ सॉल्वेंट पासेस, सॉल्वेंट मूव हो रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए मैंने सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कराया है इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट फॉर नेचुरल ऑस्मोसिस। नेचुरल ऑस्मोसिस कहां से कहां हो रहा था? यहां से यहां हो रहा था।
ठीक है, नेचुरल ऑस्मोसिस किधर से किधर हो रहा था, लो से हाई। अब जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा देंगे तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और डिक्टेट कर लेते हैं। अ प्रोसेस बाय विच अ सॉल्वेंट पासेस थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट फॉर नेचुरल ऑस्मोसिस व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिए तो। अब चलिए अगली बात सुनते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज हम सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कैसे करते हैं। तो क्लियरली आप बहुत सिंपल आप देखें, सेम डायग्राम में रिपीट कर रहा हूं और जस्ट 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर मैंने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा लिया है। अब देखो यहां पर जो मैंने सॉल्यूशन पुट अप किया था, अब सॉल्यूशन के प्लेस पे मैं लिख लेता हूं सी वाटर। अब सी वाटर को सॉल्यूशन के प्लेस पे ही क्यों रखा, क्योंकि सी वाटर में कुछ इंप्यूरिटी है। जो इंप्यूरिटी होंगे, जो गंदगी होगा वो होगा सॉल्यूट, और जो प्योर वाटर होगा वो होगा सॉल्वेंट। मतलब सी वाटर में वाटर भी है और कुछ इंप्यूरिटी भी है। ठीक है, इस साइड पे मैं क्या रख लूं, जो सॉल्वेंट था सॉल्वेंट के प्लेस पे मैं रख लेता हूं प्योर वाटर। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट वही है। ये क्या है, इट इज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर दूं, यहां पर एक प्रेशर अप्लाई कर दूं। कितना प्रेशर अप्लाई करूं, प्रेशर जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये वो मिनिमम प्रेशर है ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। लेकिन ऑस्मोसिस्टिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर मैं अप्लाई कर दूं तो जो सी वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अब यहां पर है हाई कंसंट्रेशन और यहां पर है लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और जो इंप्यूरिटीज है, जो गंदगी है वो यहीं रुक जाएगी। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव हो गए सॉल्यूशन से वाटर की तरफ, प्योर वाटर की तरफ, और आप यहां से आउटलेट ले सकते हैं प्योर वाटर का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो एक बार मैं फिर से जस्ट रिपीट कर देता हूं, सी वाटर लिया, प्योर वाटर लिया, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने से पास होने के लिए अलाउ करता है। अब आप यहां पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो सी वाटर का जो केवल वाटर वाला पोर्शन है वो मेम्ब्रेन से पास होकर इधर आ जाएगा और जो इधर इंप्यूरिटीज है वो यहीं रह जाएगी और इस तरीके से आप यहां से प्योर वाटर ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।